जय श्री गणेश, जय श्री यमुना मैया, जय धर्मराज यमदेव। प्रिय भक्तजनों, आज हम सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी पौराणिक कथा जो केवल एक त्योहार नहीं बल्कि बहन और भाई के पवित्र प्रेम का अमर प्रतीक है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, जिसे हम सब भाई दूज, भैया दूज या यम द्वितीया के नाम से जानते हैं, इस दिन की यह कथा है जिस दिन स्वयं मृत्यु के अधिपति यमराज अपनी बहन यमुना देवी के घर पधारे थे और जहाँ से शुरू हुई एक ऐसी परंपरा जो आज भी हर घर में प्रेम का दीप जलाती है। कहते हैं जब जब यह दिन आता है, यमराज स्वयं पृथ्वी पर उतरकर अपनी बहन यमुना के प्रेम को स्मरण करते हैं और जो भाई बहन उस दिन एक दूसरे के प्रति सच्चे स्नेह से तिलक आरती करते हैं, उनके जीवन में मृत्यु का भय मिट जाता है और जीवन में सुख समृद्धि का प्रकाश फैल जाता है। तो आइए आज सुनते हैं भाई दूज की वह दिव्य पौराणिक कथा जिसमें प्रेम है, आशीर्वाद है और अनंत आस्था का संदेश। एक ऐसी कथा जहां यमराज ने स्वयं मृत्यु को मात दे दी अपनी बहन के प्रेम से। प्रिय भक्तजनों, इसका उल्लेख कई पुराणों में मिलता है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भाई दूज की महिमा अत्यंत भावपूर्ण रूप में वर्णित है। कथा का प्रारंभ होता है यमराज और उनकी बहन यमुना से। एक समय की बात है जब सृष्टि की रचना के प्रारंभिक युग में सूर्यदेव के घर में दो दिव्य संतानें उत्पन्न हुईं, यमराज और यमुना देवी। यमराज धर्म के मार्ग के संरक्षक बने और यमुना देवी पृथ्वी पर प्रवाहित होने वाली पवित्र नदी के रूप में प्रसिद्ध हुई। बाल्यावस्था में दोनों साथ साथ खेला करते थे। यमुना अपने भाई यम को बहुत चाहती थीं। वे हमेशा उनके लिए पकवान बनाती, खिलौने सजाती और अपने मन की बातें बताती। परंतु जब सूर्यदेव ने यमराज को धर्मराज और मृत्यु के अधिपति का पद प्रदान किया, तब से उनका कार्य क्षेत्र में बदल गया। अब यमराज दिन रात जीवों के कर्मों का लेखा जोखा देखते और उन्हें न्याय देते। यमुना भाई से बहुत दिनों तक नहीं मिल पाई। वर्ष बीत गए, लेकिन यमुना का स्नेह वैसा ही बना रहा। हर दिन वे सोचती, काश आज मेरा भाई यम मेरे घर आए, मैं उसके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाऊं, उसे तिलक लगाऊं, आरती करूं और प्रेम से उसका स्वागत करूं। उन्होंने अनेक बार संदेश भेजे, किंतु यमराज अपने कार्यों में व्यस्त रहने के कारण नहीं आ पाए। अंततः एक दिन जब यमराज ने देखा कि लाखों वर्षों से बहन यमुना ने उनके भेंट नहीं की, तो वे स्वयं स्वर्ग से उनके घर चल पड़े। उनके साथ चित्रगुप्त भी थे। जब यमुना ने द्वार पर अपने भाई को देखा तो वे हर्ष से भर उठी। उनकी आंखों से आनंद के आंसू झरने लगे और उन्होंने कहा, भैया आज तो मेरा मन धन्य हो गया, इतने वर्षों बाद तुम मेरे घर आए हो। यमराज ने मुस्कुराकर कहा, बहन मुझे क्षमा करना, कर्तव्य के कारण मैं तुमसे मिलने नहीं आ सका। आज मैं तेरी भावनाओं का सम्मान करने आया हूँ। यमुना ने उन्हें भीतर बुलाया, स्वर्ण आसन बिछाया, सुगंधित पुष्पों से द्वार सजाया और चंदन, अक्षत, दीप, नैवेद्य से आरती की। फिर अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन परोसा, खीर, पूड़ी, दाल, लड्डू, फल और अमृत के समान मधुर पेय। यमराज ने प्रसन्न होकर भोजन किया, तृप्त होकर बोले, बहन तूने तो मुझे अमृत का स्वाद चखा दिया, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज जो भी पुरुष या स्त्री इस दिन अपनी बहन के घर भोजन करेगा, वह मृत्यु के भय से मुक्त होगा और मेरे लोक को प्राप्त होगा। उस दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि थी और तभी से यह दिवस यम द्वितीया या भाई दूज के नाम से प्रसिद्ध हो गया। प्रिय भक्तजनों, यमराज ने उस दिन बहन यमुना से वचन दिया, हे बहन, इस दिन जो भी भाई
अपनी बहन के घर जाकर तिलक करवाएगा और प्रेम से भोजन करेगा वह दीर्घ आयु, आरोग्यवान और सुखी रहेगा, उसके जीवन में अकाल मृत्यु नहीं होगी। यह कहकर यमराज ने अपनी बहन के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। उस दिन से हर वर्ष कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन यम और यमुना का यह पवित्र मिलन स्मरण किया जाता है। यमुना नदी के तट पर स्नान करने और दान करने से पापों का नाश होता है और बहन भाई के इस प्रेम पूर्ण पर्व को भाई दूज कहा जाने लगा। एक अन्य कथा भी प्रसिद्ध है, महाभारत काल से जुड़ी है। जब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया और असंख्य स्त्रियों को उसके बंधन से मुक्त कराया, तब वे द्वारिका लौटे। उनकी बहन सुभद्रा ने उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने भाई का आरती से स्वागत किया, चंदन तिलक लगाया और भगवान श्री कृष्ण के विजय की स्तुति की। श्री कृष्ण ने भी अपनी बहन को वरदान दिया कि जो स्त्री इस दिन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाएगी उसकी रक्षा मैं स्वयं करूँगा। वह बहन अपने भाई के लिए दीर्घ आयु और सुख की कामना करेगी और यह पर्व सदा सदा के लिए अमर रहेगा। यह दिवस भी उसी समय कार्तिक शुक्ल द्वितीया का ही था, इसलिए भाई दूज को श्री कृष्ण सुभद्रा के स्नेह का प्रतीक माना जाता है। प्रिय भक्तजनों, भाई दूज के दिन अनेक लोक परंपराएं जुड़ी हैं। विभिन्न प्रांतों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं इसे भैया दूज, कहीं भाई टीका, कहीं भाई फोटा और कहीं भाई बीज कहा जाता है। भाई दूज के दिन सुबह सुबह स्नान कर यमुना देवी का स्मरण किया जाता है। इसके बाद बहन अपने भाई को दक्षिण की ओर मुख कर बिठाती है और अष्टदल कमल बनाकर उस पर तिलक लगाती है। चंदन कुमकुम अच्छे से तिलक लगाकर आरती करते हुए कहती है, भाई के सिर पर तिलक करूं, यमराज की दूज का दिन, भगवान करे मेरे भाई का मंगल हो हर क्षण। फिर मिठाई खिलाई जाती है और उपहार दिए जाते हैं। भाई अपनी बहन को वस्त्र, आभूषण या धन देता है। दोनों एक दूसरे के दीर्घ जीवन की कामना करते हैं। भाई दूज के दिन यमुना स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है, यम द्वितीयायाम स्नानत्वा यमुना नायाम नरस्तदा पापनी सर्वाणि जहाते मृत्यु भयम न विद्यते। अर्थात जो व्यक्ति इस दिन यमुना नदी में स्नान करता है वह पापों से मुक्त होकर यमराज के भय से मुक्त हो जाता है। यदि यमुना में स्नान संभव न हो तो घर में गंगा जल, यमुना जल मिलाकर स्नान करने का विधान है। उसके बाद यमराज और यमुना का पूजन कर दीपदान किया जाता है। दीपदान से यमलोक के मार्ग में प्रकाश बना रहता है, जिससे आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। दूसरा रूप है राखी में, जहाँ बहन भाई की दीर्घ आयु के लिए रक्षा सूत्र बांधती हैं, वहीं भाई दूज में वह उसे तिलक और आरती से आशीष देती हैं। यह पर्व हमें बताता है कि इस स्नेह का संबंध केवल शरीर से नहीं, आत्मा से भी होता है। यमराज और यमुना का उदाहरण इस बात का प्रमाण है कि मृत्यु और जीवन दोनों को जोड़ने वाला सेतु प्रेम ही है। भगवान चित्रगुप्त की पूजा भाई दूज के दिन चित्रगुप्त जी का जन्मदिन भी मनाया जाता है, क्योंकि वे ही यमराज के सचिव और कर्मों के लेखा जोखा रखने वाले देवता हैं। इस दिन लेखन सामग्री, कलम, दवात की पूजा करने का विधान है। इस दिन संध्या समय घर के बाहर दक्षिण दिशा में दीपक जलाकर यमराज के नाम से दीपदान किया जाता है। ऐसा करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। पितृतर्पण, कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि इस दिन पितरों का तर्पण करने से वे संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं। आज के समय में भाई दूज केवल धार्मिक पर्व नहीं रहा, बल्कि परिवार के मिलन और प्रेम का उत्सव बन गया। शहरों में रह रहे भाई बहन इस दिन मिलने आते हैं, तिलक लगाते हैं और एक दूसरे के लिए उपहार भेजते हैं। भले ही युग बदल गया हो, पर यह पर्व आज भी उस दिव्य भावना को जीवित रखता है जो यम और यमुना के बीच भी निर्व्याज स्नेह और रक्षा का वचन है। प्रिय भक्तजनों, भाई दूज हमें 3
गहरी बातें सिखाता है। नंबर 1, प्रेम सबसे बड़ा धर्म है, चाहे कोई यमराज जैसा कठोर देव क्यों ना हो। बहन के स्नेह से उसका हृदय भी कोमल हो जाता है। नंबर 2, परिवार का बंधन अमर है, मृत्यु भी इस स्नेह को तोड़ नहीं सकती। यमुना आज भी बहती हैं, जैसे उनका प्रेम आज भी हमारे जीवन में प्रवाहित है। नंबर 3, कर्म कर्म और स्नेह दोनों का संतुलन जीवन का आधार है। यमराज ने धर्म निभाया पर स्नेह को भी सम्मान दिया। यही संतुलन मानवता की पहचान है। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार भाई दूज केवल एक दिन नहीं बल्कि आत्मिक एकता का प्रतीक है। यह हमें स्मरण कराता है कि बहन और भाई का संबंध केवल जन्म से नहीं, भाव से जुड़ा होता है। यमराज ने जो वरदान दिया था वह आज भी जीवित है। जो भाई इस दिन बहन के घर जाकर तिलक लगवाएगा वह मृत्यु के भय से मुक्त होकर दीर्घ आयु और सुखी जीवन प्राप्त करेगा। आज भी जब बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं तो यमराज की कृपा से उनके जीवन में मंगलमय प्रकाश फैलता है। यम द्वितीया यमुनाया स्नानेन तिलकम तथा भ्राता जीवात दीर्घ आयु सदा सौख्यम लभेत नृप। अर्थात जो यम द्वितीया के दिन यमुना स्नान करें, तिलक लगवाएं और पूजन करें, वह दीर्घ आयु और सुखी जीवन प्राप्त करता है। भाई दूज का पर्व हमें यह सिखाता है कि संबंधों की शक्ति किसी भी विपत्ति से बड़ी नहीं होती। यह दिन केवल पूजा का नहीं बल्कि प्रेम, करुणा और आत्मीयता का उत्सव है। इस